द्वारिका। हम द्वारिका के लिए निकले थे। रास्ते में भटक गए और रात के 2 बजे माधवपुर एक जगह है गुजरात में, समुद्र तट पे, वहां हमें ट्रक वाले ने उतार दिया और हम पूछते पूछते एक वयोवृद्ध ओशो सन्यासी हैं, स्वामी ब्रह्म वेदांत, उनके आश्रम में पहुंच जाते हैं। हमारे एक गुजराती मित्र साथ थे, मेरे गुरु भाई भी हैं वो। उनकी गुजराती सुनकर के हमें वहां आश्रय मिल गया। रात कटी और वो समुद्र को देखने की जो ललक थी मेरे मन में, वो और तीव्र हो गई। जल्दी से हम समुद्र के तट पे पहुंच जाना चाहते थे। हमारे गुजराती भाई बिना नाश्ता खाए कहीं नहीं जाते हैं। उन्होंने भरपेट नाश्ता खाया, फिर तैयार हो गए, आप जहां मर्जी आए ले चलो। कुछ और सन्यासी भी थे जो कि ओशो कम्यून के थे, गेरुए वस्त्रधारी, वो भी साथ में हो लिए। कुछ देर वॉकिंग के बाद हम माधवपुर, छोटा सा गांव है, गांव जैसा, वहां से गुजरते हुए उस गांव की चर्चा करते हुए, इस गांव का नाम माधवपुर क्यों है? यहां भगवान श्री कृष्ण ने मां रुक्मिणी के साथ अपने फेरे लिए थे। यहाँ उनका भव्य मंदिर भी है जो आज जरा जीर्ण स्थिति में है। गांव ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन रमणीक है। उस गांव को क्रॉस करने के बाद ही हम समुद्र तट पे पहुंच पाए और समुद्र को देखने के बाद मैं एकदम से जैसे पागलपन उतरता है। हम ऊंचाई पे थे और समुद्र काफी नीचे है। काफी दूर बालू पे चल के समुद्र के जल को स्पर्श करने के लिए जाना पड़ता है। मैंने दौड़ लगा दी, लेकिन मेरे पैर उस बालू पे जाके ठिठक गए। मैंने कहा नहीं, प्रणाम करने से पहले मैं अपने महापिता को जरूर प्रणाम करूं। मैंने बालू का शिवलिंग बनाया, काफी मन से बालू का शिवलिंग बनाया और उस पर जलाभिषेक करने के लिए मैं जल लेने के लिए समुद्र के नजदीक पहुंचा। और ऊपर से जो भीड़, जो हमारे सन्यासियों के साथ कुछ गांव वाले भी खड़े थे, वो देख रही थी तमाशा। मेरे मन में यह था कि समुद्र कभी अपनी सीमाएं नहीं त्यागता है। समुद्र जहां तक उसकी लहरें हैं वो वहीं तक सिमटी रहती है, ऐसा मैंने सुन रखा था। तो मैं निसंकोच उस जल के नजदीक गया जहां तक वो जल छोटी छोटी लहरों से आ जा रहा था। और ज्यों ही मैं समुद्र के नजदीक पहुंचता हूं तो वो जल, मुझे नहीं पता वो लहर इतने बेग से कहां से आ गई। वो लहर मुझे ठेलती हुई उस शिवलिंग तक लेकर के आ गई, जैसे मुझे कुछ किसी शक्ति ने बहा के उस शिवलिंग के पास फेंक दिया हो। उस शिवलिंग समेत, शिवलिंग काफी विशाल बना दिया था बालू का, मैं बालू में धंस गया। वो जल मुझे हाथ से नहीं चढ़ाना पड़ा, कमर तक मैं पानी में खड़ा था और ऊपर से वो चिल्लाए जा रहे थे, मित्रगण हमारे, ये कहीं बह ना जाए। कुछ नहीं हुआ। वहां नीचे बैठ के वो शिवलिंग तो गायब हो गया और मैं समुद्र देव को देख देख के प्रसन्न मन से हाथ जोड़ के बैठ गया, इस इंतजार में कि अगली लहर आएगी और मुझे फिर से मेरे कपड़े गीले करेगी। वो लहर नहीं आई। मैं 15 मिनट 20 मिनट तक वहां बैठा रहा, कोई लहर मुझे वहां तक छेड़ने नहीं आई और मैं उस समुद्र को
अपने देव स्वरूप उस परम पिता को आंख भर के देखता रहा। तो पीछे से आवाज लगा रहे थे, अरे चलो भाई, वहीं बैठे रहोगे क्या? तो गीले कपड़े लेकर के जब मैं ऊपर पहुंचता हूं तो हमारे मोटा भाई, जिनको मैं मोटा भाई बोलता था, वो हंस के बोलते हैं, लो पिताजी स्वयं तुमको मिलने के लिए आ गए। तुम तो नहा के परेशान हो रहे थे, आगे बढ़े जा रहे थे जल लेने के लिए, मैं आंखों से देख रहा था। और वो दृश्य देखते हुए आज मुझे बहुत पुरानी यादें ताजा हो गई हैं, जो तुम्हारे साथ साधना काल में घूमा करता था। वो अजूबे उनके दिमाग में घूमने लगे। उज्जैन के महाशमशान में जो कुछ भी घटा था, वो गवाह थे। जिन्होंने सुनी है वो घटना, वो याद करें, जब मैं उनके साथ कुत्तों से घिर गया था। ये स्मरण आज भी ताजा हो जाते हैं। किस बात के? इस धरती पे वो सब कुछ है, इस मां के ऊपर वो सब कुछ है। यदि आप उस अपने मन की गुफा में एक बार घुस तो जाएं। आप पहली बार नहीं है। हम जब इस धरती पे आंखें खोल लेते हैं, होशो हवास से भर जाते हैं, जिसको हम कहें जाग जाते हैं। जाग जाने के बाद ये धरती स्वर्ग है, और है ही। यह मृत्यु तो है ही, प्रतिपल जीवन है। प्रतिपल खिलते हुए फूल, प्रतिपल आते हुए बच्चे, किलकारियां मारती हुई आवाजें, ये चारों तरफ से हमें जीवन प्रदान करती हैं। यह मृत्यु तो है ही, जीवन भी प्रतिपल है। आप जागे तो जागते ही आपको जीवन का आभास होता है। आप जिंदा तो हो जाए, और जो जिंदा हो जाते हैं वो एक एक पल का आनंद उठाते हैं। क्या भोजन का, क्या शयन का, और क्या जाग का। मैं उस यात्रा की बात कर रहा था। गांव से निकल के हम हाईवे पे आ गए हैं। उस हाईवे पे भीड़ का हिस्सा हो गए हैं। भीड़, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ये दो ही नाम उनके मुंह से निकलते हैं। आप राधे राधे करेंगे, वो जय श्री कृष्णा बोलते हैं, जय श्री कृष्णा। हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक महिला जो कि काफी अच्छी हिंदी बोल रही थी, किसी फिल्म की बात चल रही थी वो। हमने अपना मुंह खोला, बहन कहाँ जा रही हो? अच्छा लगता है जब किसी को अच्छा संबोधन करें। बहन कहाँ जा रही हो? हम द्वारिका जावे छे। मुझे हंसी आ गई। मैं अभी तक तो आप हिंदी बोल रही थी, अब गुजराती में आ गई हूं। नहीं, हम गुजराती हैं ना। आप द्वारिका जा रही हैं? जी। द्वारिका शाम तक पहुंच जाएंगे? मुझे नहीं पता था यहां से द्वारिका कितनी दूर है। माधोपुर से कई 100 किलोमीटर दूर जान के मेरे तो हाथ पांव फूल गए। आप लोग पैदल जा रहे हैं? हाँ, हम पैदल ही जाते हैं, हम हमेशा पैदल जाते हैं, हम हर साल जाते हैं। ये उनके जवाब थे, और इतने प्रफुल्लित थे जिसका जवाब नहीं है। काश हमारी भी आजादी उनके साथ हो पाती, लेकिन नहीं। हमारे मोटा भाई तो मोटे हैं ही, उम्र में तो बड़े हैं ही, वैसे भी मोटे थे। चलते चलते थक गए, अब हमसे नहीं चला जा रहा है, वापस चलो। उस भीड़ को जय श्री कृष्णा बोल के हम वापस जाते हैं, और मेरा मन तन तो उनके साथ वापस जा रहा है, लेकिन मन कहीं उस भीड़ के साथ द्वारका की तरफ खिंचा चला जा रहा है। आज भी मेरे दिमाग में, मेरे मन में द्वारिका, द्वारिका का भ्रमण बाकी है। वैसे तो मैं नित्य ही द्वारिका जाता हूं, लेकिन तन और मन ये पीछे छूट जाते हैं। इनका कहना, काश हम भी वहां जाते। जब समय आएगा, या जब उनकी लीला होगी, तो ये तन और मन
दोनों उनके दरबार में हाजिर होंगे जहां वो नित्य अपना दरबार सजाते हैं। आज भी वही द्वारिका है जिसके अंदर एक बार उस कृष्ण का आभा मंडल दिखाई देना शुरू हो जाए, वो कृष्ण का मंडल समझ आता है यहाँ कृष्ण का मंडल है क्या। उनके मंडल में प्रवेश करके ही कोई रास को समझ सकता है, और जो रास को समझना शुरू कर दे वो उनके राजयोग का महात्म्य समझता है। यहाँ राजयोग क्या है, ये राज को जानने के बाद यहाँ कोई राज नहीं रह जाता। क्यों? सर्वत्र उन्हीं का राज है और वो कदम कदम पे आपके साथ होते हैं, अनंत मुंह से बोलते हैं राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो द्वारिका जा रहे हैं, जो वृंदावन जा रहे हैं, आप अपनी बुद्धि को एक तरफ हटा के, आप अपनी शंकाओं और कुशंकाओं को एक तरफ हटा के उस यात्रा के साथ यात्रा का मजा लें। और जो यात्रा का मजा लेते हैं वो यात्रा का वृतांत कहने में भी वही आनंद आता है। मैं अभी जिंदा हो गया हूं उस समुद्र तट के ऊपर, और उन द्वारिका की ओर जाने वाली जो भीड़ है, मैं उसी भीड़ के साथ जय श्री कृष्णा करते हुए हम बढ़े चले जा रहे हैं। वो यादें मेरे लिए जीवंत है।